नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विज्ञान का पाठ 10वां है, किशोरावस्था की ओर उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पाठ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक के अंदर 10वां पाठ है। इस साल कुछ पाठ डिलीट हुए, उस हिसाब से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पाठ इस साल भी है जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर, और इस साल भी आपको पढ़ना है, एग्जाम में आएगा, कक्षा 8 विज्ञान का। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम क्या है? तो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है ना, तो वो उन ग्रंथियों से कुछ स्रावित पदार्थ होते हैं, और ये नलिका भी इन ग्रंथियों के स्राव है ना, नलिकाओं में नहीं बहता, सीधे रक्त में छोड़े जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको हार्मोन कहते हैं। तो आप डिटेल उत्तर लिख सकते हैं दोबारा। शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम हार्मोन। क्या की जगह हार्मोन है, पूरा लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हार्मोन। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। तो किशोरावस्था जीवन की वह अवधि है जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है ना। वह अवधि जब क्या शरीर में क्या आती है? जनन परिपक्वता, तो वो किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 11 या 12 से शुरू होती है, ठीक है ना। 11 या 12 से शुरू होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है ना। 11 या 12 से शुरू होती है और 18 से 19 वर्ष तक चलती है किशोरावस्था, ठीक है। और यह जनन परिपक्वता की आयु है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, ऋतुस्राव का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, ऋतुस्राव स्त्रियों में यौवनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाणुओं में से एक अंडाणु परिपक्व होता है लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है, ठीक है। इस अवधि में आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गर्भाशय की मोटी हो जाती है दीवार। जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो उस स्थिति में अंडाणु और गर्भाशय का मोटा स्तर रुधिर वाहिकाओं से निस्तारित हो जाता है। इसे स्त्रियों में क्या कहते हैं? ऋतुस्राव कहते हैं। इस रक्तस्राव को क्या कहते हैं? ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। ये 28 से 30 दिनों की में एक बार होता है ना, 28 से 30 दिन में एक बार होता है, ठीक है। आगे चले फिर, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कि यौवनारंभ के समय शरीर में होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाई है ना। यौवनारंभ के समय यानी किशोरावस्था की बात हो रही है, शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाए। तो क्या, एक तो लंबाई बढ़ती है, लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, जनन अंगों का विकास, मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता आना, और शरीर के विभिन्न अंगों में बालों का उगना। तो ये क्या है? यह यौवनारंभ के लक्षण है, परिवर्तन होने वाले। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पांचवा, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनके हार्मोन, स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हो। ये तो अंतःस्रावी ग्रंथि, इधर इधर है स्रावित हार्मोन। जैसे पीयूष ग्रंथि, इसके द्वारा स्रावित होता है थायरोट्रोपिक हार्मोन TTH, और ग्रोथ हार्मोन वृद्धि हार्मोन थायराइड, इससे थायरोक्सिन होता है स्रावित। एड्रिनल या अधिवर्क, इससे एड्रिनलिन। अग्नाशय से इंसुलिन। इसके अलावा ग्लूकागोन भी स्रावित होता है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन, और अंडाशय से एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये सब हार्मोन इनसे स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया, उनके प्रकार ये बताइए। तो वे हार्मोन जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं क्या कहलाते हैं? लिंग हार्मोन कहलाते हैं। जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि हार्मोन जननांगों द्वारा स्रावित तथा लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, इसलिए ये नाम इनको दिया गया है। क्या? लिंग हार्मोन दिया गया है, ठीक है। और इनके कार्य क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय में अंडाणु, और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? वर्षण में यानी टेस्टिस में शुक्राणु यानी स्पर्म के परिपक्व होने को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो छठे का ले सकते हैं। सातवां प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए, यानी ए वैसे वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। किशोरावस्था को सचेत रहना चाहिए क्योंकि वह क्या खा रहे हैं ना, सचेत रहना चाहिए किशोर को, ठीक है ना, जिसकी आयु 12 या 13 से लेकर 18-20 के बीच है, वर्ष के बीच है, उसे सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं। ऐसा क्यों है? उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर में तीव्र वृद्धि से होने वाली वृद्धि के लिए, तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। किशोर को हर समय भूख लगी रहती है, और किशोर में स्वाद कलिकाएं भली भांति विकसित होती है। तो ये इनमें से सबसे सही करेक्ट आंसर कौन सा है कि वो खाने का ध्यान रखना चाहिए? तो उसका हो जाएगा दूसरा। शरीर में तीव्र गति से वृद्धि होने के लिए शरीर को उचित आहार चाहिए। शरीर अच्छी तरह बढ़े, लंबाई बढ़े, ठीक है ना, मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास हो, इसके लिए क्या है? उचित आहार की आवश्यकता होती है। तो ये दूसरा इसके अंदर सही हो जाएगा। ख देखते हैं, स्त्रियों में जनन आयु का
प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो इसका हो जाएगा ये ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ये लगभग 13-14 साल में होता है, 13-14 वर्ष की उम्र में। गए है निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? ठीक है, तो आहार ऐसे चुनना चाहिए जो खाने में अच्छा हो या ना हो, लेकिन शरीर के लिए अच्छा हो। जैसे चिप्स, नूडल, कोक, ये खाने में अच्छे हैं लेकिन शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। रोटी, दाल, सब्जी, ये तीनों अच्छे हैं, तो ये राइट हो जाएगा। इसके अलावा चावल, नूडल, बर्गर, चावल सही है लेकिन नूडल, बर्गर सही नहीं है। शाकाहारी टिक्की, चिप्स, लेमन पे, ये भी नहीं है। तो रोटी, दाल, सब्जी ये शरीर के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है ना। वृद्धि, विकास, शरीर की वृद्धि, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। अगला 8वां प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एडम्स एप्पल क्या होती है? तो यौनारंभ में स्वरयंत्र या लेरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वरयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत क्या बड़ा हो जाता है, गले के पास होती है। ठीक है ना। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वरयंत्र गले के सामने सुस्पष्ट, ठीक है ना। जैसे ये मुंह है एक आदमी का और ये गला, तो गले का आपने आसपास देख लेना, स्वरयंत्र के गले के सामने की सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, कंठमणि या एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, तो ये था एडम्स एप्पल के बारे में। अगला है गौण लैंगिक लक्षण। तो युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है और लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते थे और दाढ़ी मूछ आते हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं, लड़के और लड़कियों दोनों के बगल और जांघ के ऊपरी और प्यूबिक क्षेत्रों में भी बाल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है गौण लैंगिक लक्षण। लास्ट है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण, 8वें का। ठीक है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। तो निश्चित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। किसमें? निश्चित अंडाणु या युग्मनज में, जाइगोट। यह संदेश निश्चित अंडाणु में धागे सी संरचना इन गुणसूत्रों में निहित होता है। किसमें निहित होता है? गुणसूत्रों में। गुणसूत्र ऐसे होते हैं धागेनुमा। ठीक है, सभी मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, इन्हें एक्स वाई कहते हैं। 22 जोड़े होते हैं कायिक गुणसूत्र, 2 होते हैं एक्स प्लस वाई या एक्स एक्स, ये होते हैं लैंगिक गुणसूत्र। स्त्री में 2, जब 22 प्लस एक्स एक्स हो, ठीक है ना, तब उसे कहते हैं स्त्री। ठीक है ना, 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 1 एक्स होता है और 1 वाई होता है। 22 दोनों में सेम है, एक्स दोनों में सेम है, एक में एक्स है एक में वाई है। ठीक है, एक्स एक्स स्त्री में, एक्स वाई पुरुष में। युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु में निश्चित में गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है। निश्चित अंडाणु में सदैव यानी निश्चित अंडाणु, उसमें क्या होता है, सदैव एक एक्स होता है। परंतु शुक्राणु में 2 प्रकार के होते हैं, एक में एक्स गुणसूत्र होता है और एक में वाई होता है। तो एक्स जाकर एक्स से मिलता है तो लड़की होती है, वाई जब एक्स से मिलता है तब जाकर एक्स वाई फिर से लड़का होता है। ठीक है, यही बात, इस तरह लिंग निर्धारण होता है। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे, जिससे क्या लड़की हो जाएगी, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो लड़का होगा, है ना, एक्स वाई लड़का, एक्स एक्स लड़की। ठीक है, तो इस तरह लिंग निर्धारण होता है। 9वां प्रश्न आपके था, उसमें क्या कि आपको एक वो पजल दी गई थी, वो सोल्व करनी थी। ठीक है, तो आप अपने आप कर लेना। 8 तक जो प्रश्न थे वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने करवा दिए। 10वें प्रश्न में ग्राफ था, ठीक है, वो भी आप अपने आप कर लेना। 8 प्रश्न तक करवाए मैंने। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर।